केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सभी स्कूल्स खोलने की परमिशन दे दी है। इसके बावजूद कई राज्य अभी हिचक रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए पेरेंट्स भी बच्चों को फिलहाल बाहर नहीं भेजना चाहते। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में स्कूल्स खुल जाएंगे। चूंकि सरकार ऑनलाइन मोड से पढ़ाई को प्राथमिकता दे रही है, इसलिए कई ऐसे राज्य हैं जो रिस्क लेने से बच रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। मगर स्कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्य सरकारें तय करेंगी। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल्स 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ने भी तब तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। इनमें से कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर अब भी चिंताजनक है, इसलिए स्कूल खोलकर बेवजह मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। कई राज्यों ने पेरेंट्स और स्कूलों से फीडबैक भी लिया, जिसमें यही निकला कि स्कूल फिलहाल बंद रखे जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ किया कि वह 14 नवंबर से पहले स्कूल्स खोलने पर कोई फैसला नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 14 नवंबर को काली पूजा के बाद स्कूल खोलने पर विचार होगा। राज्य में 16 मार्च से ही स्कूल बंद हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी नवंबर से स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, यह कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करेगा। यहां पेरेंट्स की राय एक तरफा है कि स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 74,442 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 903 लोगों की मौतें हुई है। इसी के साथ देश में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 66,23,816 हो गई। कोरोना मामले की बढ़ती रफ्तार के बीच गुड न्यूज ये है कि देश में रिकवरी दर 84.34% पहुंच गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर 1.55% रह गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 20 सबसे प्रभावित देशों में भारत में मृत्यु दर सबसे कम है, जबकि मैक्सिको में सबसे ज्यादा 10.4% और ब्रिटेन में 8.8% है। भारत में कुल मामलों में से वर्तमान में 9,34,427 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 55,86,703 लोग रिकवर होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी ले चुके हैं। अब तक 1,02,685 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र कुल 14,43,409 मामलों के साथ देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें 38,084 मौतें भी शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के मुताबिक भारत ने रविवार को एक ही दिन में 9,89,860 सैंपल्स की जांच की, जिससे अब तक जांच हुए कुल सैंपल्स की संख्या बढ़कर 7,99,82,394 हो गई। मौसम बदलने के साथ ही सीजनल बुखार के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोगों में कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है। देश में फैले कोरोना महामारी के कारण लोगों में काफी दहशत का माहौल है। लोगों में कोरोना का इतना खौफ है कि वे कोविड-19 संक्रमित लोगों के पर्चे वाली दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के लेकर खुद ले रहे हैं। हालांकि दवाई के कारण उल्टी, जी घबराने पर लोग दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पर्चों पर यकीन कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर विटामिन की टैबलेट या कैप्सूल लेने वाले लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल लोग कोरोना से बचने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। लोग डॉक्टर से सलाह लिए बिना विटामिन ई, सी और डी की गोलियां खा रहे हैं।
सिविल अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इन दिनों बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें उल्टी या जी घबराने की परेशानियां हो रही हैं। इन लोगों ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए विटामिन की गोलियां खा रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि किसने ये दवा खाने की आपको सलाह दी, तो इसका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि किसी पड़ोसी ने तो किसी के रिश्तेदार ने ये दवा खाने को बोला और कहा था कि इनको खाने से कोरोना नहीं होगा। इन लोगों ने विटामिन डी की एक्सेस डोज ले ली, जिसके कारण उनको ये परेशानियां झेलनी पड़ी। मुंबई में लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से बंद पड़े रेस्टोरेंट्स एक बार फिर से खुल गए। सरकार ने 5 अक्टूबर से राज्यों में होटल, रेस्टोरेंट्स और बार खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन दिशा निर्देश जारी नहीं किए थे। शनिवार को सरकार ने दिशा निर्देश में साफ कहा कि जो भी अपना होटल, रेस्टोरेंट और बार खोलेगा, उसे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अपनी कुल क्षमता के 50% तक ही खोल सकेंगे। वहां आने वाले ग्राहकों और सेवा देने वाले कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। ग्राहकों के शरीर का तापमान, सर्दी खांसी के लक्षणों की जांच की जाएगी। जिसके शरीर का तापमान सामान्य होगा और जिसे सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा, उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा। एसओपी का अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट और बार संगठनों ने स्वागत किया है। पिछले महीने 30 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। इस दौरान कई तरह की चीजों की छूट दी गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। फिलहाल राज्य में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई थी, जिनमें अब कुछ ढील दी गई है, तो कई चीजों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने सीबीआई को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि आत्महत्या का मामला है। एम्स की रिपोर्ट के बाद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत का रिएक्शन सामने आया है। इसने जिस तरीके से कहा है कि वो हत्या नहीं, सुसाइड है। और देखिए, सुशांत की मौत ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा कलाकार, एक अभिनेता, पॉपुलर कलाकार की जिस तरह से मौत हुई, ये सब के लिए बहुत ही दुखदायक और वेदनादायक घटना है। अब हुआ है तो मुंबई पुलिस ने उसकी जांच की। मुंबई पुलिस के जांच के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह निर्माण किया, ये पूरी राजनीति हुई, इसलिए सीबीआई को यहाँ बुलाया गया। अगर आपका सीबीआई के ऊपर भी विश्वास नहीं है तो वी आर स्पीचलेस। राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई। हमेशा पहले दिन से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ रचा गया। एक तो राज्य सरकार को बदनाम, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना, मुंबई पुलिस को बदनाम करना, ठाकरे परिवार को बदनाम करना, हम सभी के खिलाफ एक बदनामी का एक मुहिम चलाना। लेकिन उससे सुशांत को न्याय नहीं मिला। ये सब लोग मिलकर सुशांत को भी बदनाम कर रहे हैं और सुशांत के परिवार को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ड्रग्स एंगल को लेकर के मुंबई पुलिस ने ड्रग्स को लेकर के खुलासे हुए। शिवसेना जख्मी और मीट तोड़ने से काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर कोई सच बताने की अगर कोशिश की है किसी अखबार ने, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हमने ये लिखा है कि एम्स के जो डॉक्टर है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है, उनका कोई तो यहाँ पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, कि शिवसेना से उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, उनकी टीम है, ये उनका रिपोर्ट है।